जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है कि लाइप्ज़िग जो सिटी है यहाँ पे जर्मनी में, वहाँ पे पुलिस ने बड़ा क्रैकडाउन किया है और ये क्रैकडाउन जो है वो गैर कानूनी जो महाजरीन हैं या इल्लीगल वर्कर हैं उनके ख़िलाफ़ है। क्या ये न्यूज़ सही है? इसकी डिटेल में हम बात करेंगे कि जो क्रैकडाउन वहाँ पे हुआ है लाइप्ज़िग सिटी में, उसके पीछे की कहानी एक्चुअली क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ सुन के क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी इस वक्त टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जो है वो वायरल हैं। लोग सनसनी फैलाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए इस तरह का कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं कि जिससे ये सनसनी फैले कि पता नहीं यहाँ पे जो है वो क्या है, ये पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली में ये इस तरह न्यूज़ नहीं है। इसकी डिटेल में जो है वो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आज जो है वो सैटरडे के दिन ये जहाँ पे डुसलडॉर्फ में मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक गाड़ियों का जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं उनका एक फेयर या मैसेज जो है वो लग रहा है। जो लोग जर्मनी में हैं या डुसलडॉर्फ के नज़दीक हैं, अगर वो यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें। आज और कल जो है वो सैटरडे और संडे जो है वो यहाँ पे ये मैसेज लगेगा। बात करते हैं हम इस न्यूज़ की, क्रैकडाउन की, कि जो लाइप्ज़िग में हुआ है, इसके पीछे एक्चुअली जो है वो बहुत सारा टाइम, बहुत सारी तहकीकात हैं और ये सिर्फ महाजरीन पे नहीं है। एक्चुअली में एक ग्रोह जो है उसके पीछे यहाँ की पुलिस जो है वो लगी हुई थी, फेडरल पुलिस जो है। और ये लोग करते क्या थे कि जी अपने डॉक्यूमेंट्स पे फेक डॉक्यूमेंट बना के, जो बंदा एक्चुअली में यहाँ पे जर्मनी में है, जिसके पास यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड है, जिसके पास यहाँ का पासपोर्ट है, वो सिटीज़न जो है वो हो चुका है, उसी के नाम पे दूसरे कंट्री से बंदे जो हैं वो यहाँ पे बुलाते थे। क्योंकि वो बंदा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लीगल है, तो इसलिए जो है वो लोग इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट बना के दूसरे कंट्रीज से जो है वो बंदे यहाँ पे बुलाते थे। इसके अलावा फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करते थे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है वो यहाँ पे डुसलडॉर्फ में ही बहुत सारे फेक लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो पकड़े गए थे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि एक्चुअली वो किस इंस्टीट्यूट से थे, लेकिन अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो वो सर्टिफिकेट जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं। बंदा जो है वो क्लासेस भी लेता रहा है, एग्ज़ाम भी उसने दिया है, हर चीज़ ओरिजिनल है। लेकिन जब वो सिटीज़नशिप के लिए या किसी ऑफ़िस में अपने किसी सरकारी काम के लिए या वो रेज़िडेंस परमिट के लिए ऑफ़िस में जाता था तो उसको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। वहाँ से जाके जो है ये शक पैदा होता था कि इस बंदे के पास जो है वो B1 का सर्टिफिकेट है, B2 का सर्टिफिकेट है और इसने रिसेंटली जो है वो ये सर्टिफिकेट पास किया है, लेकिन इसको लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती। तो वहाँ पे ये शक पैदा हुआ और उसके बाद ये तहकीक जो है वो होनी शुरू हुई कि एक्चुअली में ये सर्टिफिकेट कहाँ से लोग ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट एक नहीं है, यहाँ पे डुसलडॉर्फ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जो हैं वो दिए हैं, लेकिन ये एक्चुअली कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ऐसे फेक बना के दिए हैं, उनकी हाज़िरी जो है वो फेक है, या क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे ये साबित हो सके। लेकिन बंदों को लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नहीं आती। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी कि जब भी आप सिटीजनशिप के लिए जाते हैं तो आपका एक इंटरव्यू वहाँ पे होता है, यहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में, जो ग्रूंडरेस्ट हैं उनके बारे में, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे इस वक्त गवर्नमेंट में है, उसका जो है वो सरबराह कौन है, चांसलर कौन है यहाँ पे। तो इस तरह की जो है वो सारे क्वेश्चन होते हैं और अगर आप वहाँ पे आंसर ना दे सकें तो जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर होगा वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी एप्लीकेशन के। आप पहले जो है वो लैंग्वेज इंप्रूव करें, ग्राउंड रेस्ट के बारे में पता करें, और सारा कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके जो है वो आप आएँ। बात कहीं दूसरी साइड पे जो है वो चली गई, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पे कंडीशन चल रही है, जिसमें जो है वो ये क्रैकडाउन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे हैं, तो एज सच ये क्रैकडाउन जो है
वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर नहीं था, या इलीगल वर्कर्स जो हैं जो ब्लैक मार्केट में काम करते हैं उनके बारे में नहीं था। ये क्रैकडाउन एक्चुअली एक ग्रोह के बारे में था जो फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए। लोगों ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे वो जहाज़ की पिक्चर भी बना दी कि जी इस तरह बंदों को डिपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ से पकड़ के जो है वो उसी वक्त बर्लिन एयरपोर्ट पे लेके गए और फिर वहाँ से जो है वो डिपोर्ट कर दिया। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है या कोई पैनिक नहीं है। वो ग्रोह जो काम कर रहा था उसके बहुत सारे बंदे जो हैं वो पकड़े गए, और ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन था। जर्मनी में ऐसा जो है वो इतना बड़ा क्रैकडाउन जो है वो मैंने इतने सालों में नहीं देखा। लेकिन जो लाइप्जिग में हुआ है वो बहुत बड़ा क्रैकडाउन था, और उसमें बहुत सारी पुलिस जो है और दूसरी जो फेडरल एजेंसीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और इसके पीछे एक लंबी जो है वो स्टोरी है। बहुत सालों की तहकीक है जिसमें यह साबित हुआ है कि जी यहाँ से जो है वो ग्रोह ऑपरेट कर रहा था, जो लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक वीज़ाज और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करता था कि वो यहाँ पे जर्मनी में आ सके। देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो किस तरह इसका हल या सॉल्यूशन जो है वो निकलता है। ये दोनों जो न्यूज़ हैं, एक तो ये फेक लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स की या जो फेक डॉक्यूमेंट्स की हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है वो किस तरह वर्क करती है। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो किस नेशनैलिटी के लोग थे, लेकिन 40 से ऊपर जो हैं वो लोग पकड़े गए हैं, और उनके बहुत सारे जो लिंकर थे यहाँ पे जर्मनी के और डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ से भी जो है वो पकड़े गए हैं। इलीगल जो वर्कर्स हैं उन पे तो ऑलरेडी क्रैकडाउन जो है वो हो रहा है डिफरेंट जगह पे, रेस्टोरेंट्स में स्पेशली जो है, होटल या रेस्टोरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे छापे मारे जा रहे हैं। जो इलीगल वर्कर एज सच इस सिनेरियो में नहीं है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनके पास या तो पुर्तगाल के का कार्ड है, या उनके पास रोमानिया का कार्ड है, या माल्टा का कार्ड है। तो एज सच उनके पास एक शेंजन कंट्री का कार्ड होता है। लेकिन चूंकि आपको वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि आप एज सच ऐसे ही किसी दूसरे शेंजन कंट्री का कार्ड लेके यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो जॉब नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे काम की इजाज़त चाहिए होती है। जो भी कंपनी आपको काम पे रखेगी, लीगली रखेगी, रेस्टोरेंट रखेगा, तो उसको जो ऑसलैंडर अम्ट है उससे इजाज़त चाहिए होती है कि ये जो हम इसको काम पे रख रहे हैं, ये जो इसके आवर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। और उसके लिए एक अलग प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको पहले अनमेल्डिंग करवानी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और उसके बाद जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आएँ, वीज़ा लेके आएँ, ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह के लोग जो डिफरेंट शेंजन कंट्री से कार्ड लेके यहाँ पे आके काम करना चाहते थे और उनको काम की इजाज़त नहीं थी, तो ऐसे लोगों को जो है वो स्पेशली पुलिस जो है वो मार्क कर रही है, और उनको जो है वो वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि उनको सिर्फ वापस भेजा जा रहा है, उनके जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दी जा रही है कि आपके जो बंदे हैं यहाँ पे इलीगल जो है वो काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनका कार्ड जो है वो वहाँ पे जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, वहाँ से जो है वो कैंसिल हो रहा है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो पुर्तगाल से या और डिफरेंट जो है वो कंट्री से आके यहाँ पे इलीगल काम कर रहे थे, कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे, और जो भी पैसे थे वो कैश में ले रहे थे, तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो तो डिफरेंट सिटीज़ में जारी है। लेकिन जो लाइप्जिग का क्रैकडाउन है वो एक अदर स्टोरी है, और मोस्टली जो है वो लोग इसको इस तरह पेश कर रहे हैं कि जैसे ये जो साइलम सीकर हैं उनके खिलाफ है, या जो इलीगल वर्कर हैं उनके खिलाफ है। डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन ये क्रैकडाउन एक्चुअली में उन पे नहीं था। ये एक्चुअली जो फेक डॉक्यूमेंट्स, जो फेक वीज़ाज लोग दे रहे थे, उनके खिलाफ था। और ये न्यूज़ जो है वो इसको इस तरह जो है वो वायरल किया जा रहा है, और एक पैनिक जो है वो बनाया जा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं कितनी ज़्यादा सख्ती हो गई है, या जो लोग हैं उनके लिए हालात जो हैं वो एज सच जो फेवर में नहीं है। जो लोग साइलम लेते हैं डेफिनेटली उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न
होती है कि वो यहाँ पे आके सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।